हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया फॉल्ट, नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास 14 इंच का एक सुपर टेक कंपनी का एक लोकल टीवी लेके आया हूँ। इस टीवी का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले बता देता हूँ। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो पावर इंडिकेटर जलना चाहिए वो पावर इंडिकेटर नहीं जल रहा है। और जो स्क्रीन पे जो पिक्चर आना चाहिए वो स्क्रीन पे भी पिक्चर नहीं है। मतलब हमारा पावर इंडिकेटर भी ऑन नहीं है और हमारा टीवी पे स्क्रीन भी चालू नहीं है। मतलब हमारा टीवी पूरी तरह से डेड होके आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम बताऊँगा, देखते रहिए हमारा वीडियो लास्ट तक। दोस्तों, मैंने टीवी को ओपन कर चुका हूँ। ये रहा CRT ट्यूब, जो 14 इंच का CRT ट्यूब है। और ये रहा इसका योक कॉयल, और ये रहा बेसबोर्ड, ये रहा मेन PCB। दोस्तों, आज का जो प्रॉब्लम आया है हमारा मेन PCB से आया है, वो हमारा पावर सेक्शन से आया है रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों, मैंने इस पावर सेक्शन को चेक करने का एक सिस्टम पहले भी बता चुका हूँ। हमारा वीडियो पे प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कैसे चेक करते हैं। पहले तो ये वाला पावर सेक्शन को सही या ख़राब है ये देखने के लिए आउटपुट सेक्शन को ओपन करना पड़ता है। ओपन करके देखना पड़ता है हमारा सिस्टमेटिक कहीं भी शॉर्ट है या शॉर्ट होगा तो हमारा पावर सेक्शन बैठ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हमारा जो 110 वोल्ट का जो कनेक्शन है EST को सप्लाई दिया गया है वो वाला पॉइंट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर से टीवी को पावर देंगे। पावर देने के बाद देखेंगे हमारा पावर सेक्शन से जो रिलेटेड जो वोल्टेज होना चाहिए वो वाला वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों, मैंने टीवी को पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद मैं चेक करूँगा हमारा जो 110 वोल्ट या अदर्स जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आता है कि नहीं। पावर सेक्शन का ये वाला 110 का वोल्टेज मैंने चेक किया तो हमारा 0 वोल्ट दिख रहा है। उसके बाद 27 वोल्ट भी 0 है, जो 12 वोल्ट है वो भी 0 है, और हमारा जो 14 वोल्ट है वो भी 0 है। मतलब हमारा पावर सेक्शन से कुछ भी वोल्टेज नहीं आउटपुट कर रहा है। इसीलिए हमारा पावर सेक्शन को देखना ज़रूरी है, नहीं तो पावर सेक्शन सही नहीं होगा तो सिस्टम चालू नहीं होगा। इसीलिए पावर सेक्शन को देख लेते हैं। दोस्तों, पावर सेक्शन को चेक करने के लिए क्या ज़रूरी है, पहले तो हमारा AC इनपुट होता है कि नहीं वो पता होना चाहिए। और AC इनपुट होने के बाद हमारा फ्यूज़ से AC इनपुट होने के बाद हमारा यहाँ पे एक कॉयल दिया गया है, कॉयल सही हो रहेगा। उसके बाद हमारा जो ब्रिज डायोड दिया गया है, ब्रिज डायोड को चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा जो कैपेसिटर दिया गया है, पावर कैपेसिटर पे हमारा वोल्टेज आना चाहिए जो 300 वोल्ट तक होता है। इसीलिए मैं मीटर को 600 पे रख के एक कैपेसिटर को चेक करेंगे जो हमारा वोल्टेज आता है नहीं। देखिए हमारा कुछ भी वोल्टेज दिख नहीं रहा है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, इस पे चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पे वोल्टेज होना चाहिए। जो AC पे रख लिया हूँ मैंने, और DC पे रखना ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे 300 वोल्ट दिख रहा है, क्योंकि ये कैपेसिटर वोल्टेज स्टॉक करके रख लिया है। मतलब हमारा जो इनपुट जो पावर होता है, इनपुट पावर सेक्शन काम नहीं कर रहा है। जो वोल्टेज को, जो सिंक को हमारा आउटपुट सेक्शन पे भेजना चाहिए था वो नहीं भेज पा रहा है। इसीलिए ही हमारा ये कैपेसिटर वोल्टेज को स्टॉक करके रख लिया है। मैंने क्या करूँगा, एक 100 वाट लैम्प लूँगा और 100 वाट लैम्प लेने के बाद ये जो वोल्टेज को स्टॉक करके रखा है उसको हटा दूँगा। देख सकते हैं मेरा 100 वाट लैम्प जल चुका था और मतलब पूरा तरह से वोल्टेज स्टॉक करके रखा था। उसके बाद देखेंगे हमारा इनपुट पावर सेक्शन। दोस्तों, ये इनपुट पावर सेक्शन को मैंने जब देखा तो इसका पहले ही पावर सेक्शन ख़राब हो चुका था। इसीलिए इसका मॉड्यूल पावर सेक्शन लगाया हुआ है। ये मॉड्यूल पावर सेक्शन हमारा ख़राब हो सकता है, लेकिन उससे पहले और एक चीज़ चेक करना पड़ेगा। जो हमारा आउटपुट सेक्शन पे जो डायोड है, डायोड या कैपेसिटर जो भी है वो शॉर्टेज होगा तो हमारा सिस्टमेटिक जो वोल्टेज
आउटपुट होना चाहिए वो वोल्टेज आउट नहीं करेगा। इसीलिए क्या करते हैं मैं चेक करूँगा एक एक डायोड को। डायोड का इनपुट पे हमारा बाजार बाजेगा, लेकिन आउटपुट पे बाजार नहीं बाजना चाहिए। देखिए ये 110 वोल्ट का बाजार नहीं बज रहा है, 17 वोल्ट पे भी बाजार नहीं, 27 पे बाजार नहीं बज रहा है, जो हमारा 12 वोल्ट होता है 12 वोल्ट पे भी नहीं बज रहा है, और ये हमारा 14 वोल्ट जो साउंड सेक्शन के लिए दिया गया है वो भी बाजार नहीं बज रहा है। मतलब हमारा आउटपुट सेक्शन पे जो पावर सेक्शन का आउटपुट वोल्टेज होता है उस पर शॉर्टेज नहीं है। और जो आउटपुट सेक्शन जो ईएसटी सेक्शन होता है, ईएसटी सेक्शन का तो मैंने ओपन कर चुका था, फिर भी ये वाला जो मिडिल वाला पिन, ये मिडिल वाला पिन हमारा शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि ये शॉर्टेज होता तो हमारा मीटर पे बाजार बाजता और हमारा शॉर्टेज दिखाता, ग्राउंड के साथ शॉर्टेज हो जाता। लेकिन ये भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर हमारा वोल्टेज स्टॉक कर रहा है। आउटपुट पे कोई भी शॉर्टेज नहीं है, पावर सेक्शन पे आउटपुट पे शॉर्टेज नहीं है, ईएसटी आउटपुट पे कुछ भी शॉर्टेज नहीं है। इसीलिए बता रहा हूँ जो मॉड्यूल लगाया हुआ है वो इनपुट सेक्शन पर जो काम करता है वो वाला सेक्शन ही खराब हो चुका है। इसीलिए क्या करते हैं, ये वाला जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल का जो 2 वायर लगाया हुआ है, ये 3 तार वाला वायर मॉड्यूल था, ये मैं 2 तार कर लिया हूँ। जो हमारा ग्रीन वाला जो वायर होता है वो फोटोकापला सप्लाई के लिए होता है, वो फोटोकापला सप्लाई ज़रूरी नहीं है। वो पावर सेक्शन पे ब्लैक और जो हमारा रेड वाला वायर होता है वो दोनों को कनेक्ट करने से पावर सेक्शन चालू हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो वायर लगाया हुआ है वो वायर को ओपन करेंगे और एक नया वाला मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे। नया वाला मॉड्यूल कनेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा पावर सेक्शन पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों मैंने ये पुराना वाला मॉड्यूल को मैंने ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद नया वाला मॉड्यूल को कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद फिर से पावर दूंगा। पावर देने के बाद देखेंगे हमारा वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों मैंने ये नया वाला मॉड्यूल कनेक्ट करने के बाद भी कनेक्ट करने के बाद जब मैंने चेक किया तो हमारा सिस्टम में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा 110 वोल्ट आना चाहिए वो भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्योंकि ये वाला वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब हमारा जो पुराना वाला पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन शायद हमारा सही है और हमारा इनपुट पावर सेक्शन से ही कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, ये जो वाला जो वोल्टेज हमारा अभी तक वोल्टेज शॉर्टेज करके स्टॉक करके रख लिया है, वो वाला वोल्टेज क्यों स्टॉक करके रखा है वो पता होना चाहिए। देखिए मैं इस पे कनेक्ट करता हूँ और हमारा 100 वाला लैम्प जल गया, मतलब हमारा ये वोल्टेज अभी तक स्टॉक करके रखा था। ये पावर सेक्शन लगाने के बाद हमारा ये वोल्टेज स्टॉक नहीं होना चाहिए था, फिर भी ये स्टॉक कर रहा है। इसीलिए क्या करेंगे, ये पावर सेक्शन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे हमारा ये पावर सेक्शन से रिलेटेड कहाँ पे प्रॉब्लम है। एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये पावर सेक्शन तो हमारा पूरी तरह से बैंड है। ये पावर सेक्शन से हमारा सिस्टम चालू हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा सिस्टम पे वोल्टेज क्यों नहीं तैयार हो रहा है। एक तो नया वाला पावर सेक्शन मैंने लगाया और लगाने के बाद भी हमारा सिस्टम पे जो वोल्टेज होना चाहिए वोल्टेज नहीं है। एक चीज़ बता दूँ, ये वाला हमारा तो नेगेटिव होता है ग्राउंड का वोल्टेज, ये वाला पॉजिटिव का वोल्टेज जो हमारा 300 वोल्ट तक होता है। उसके बाद हमारा होता है ये वाला फॉयल से भाया करके हमारा वोल्टेज जाता है हमारा चॉपर को, ये वाला पॉइंट को। ये वाला पॉइंट पे हमारा एक जम्पर लगाया हुआ है, उसके बाद ये कॉयल को सप्लाई दिया गया है, फिर से ये पावर सेक्शन काम करेगा। उसके पहले दोस्तों देखिए मैं जब टीवी को पावर दिया, पावर देने के बाद हमारा इस पे तो इस पे हमारा वोल्टेज आ रहा है 360 वोल्ट जो भी हो। देखिए हमारा 300 वोल्ट आ रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, हमारा ये वाला पॉइंट को मैंने डाउन कर दिया, उसके बाद ये वाला पॉइंट पे तो हमारा वोल्टेज आ रहा है 300 वोल्ट। लेकिन ये जम्पर के बाद ये वाला हमारा जो चॉपर को सप्लाई दिया जाता है,
इस वाला पॉइंट पे कुछ भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि इस वाला पॉइंट पे हमारा 300 वोल्ट ज़रूरी है, नहीं तो हमारा हाई जो ऑक्सीलेशन होता है वो वाला ऑक्सीलेशन नहीं होगा वोल्टेज नहीं आने के कारण। ये वाला वोल्टेज तो हमारा इस वाला पॉइंट पे है, लेकिन इस वाला पॉइंट पे क्यों नहीं है? ये जम्पर जो दिया गया है, ये जम्पर हमारा ख़राब हो चुका है, ये जम्पर अंदर से काट चुका है, इसीलिए ही हमारा कैपेसिटर वोल्टेज स्टॉक करके रख लिया है और हमारा जो वोल्टेज आना चाहिए चॉपर को वो वोल्टेज नहीं आ पा रहा है। मैंने क्या करता हूँ, एक वायर लेता हूँ, वायर लेके ये जो जम्पर का कनेक्शन है जम्पर को कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने ये जो जम्पर मेरा काट चुका था, ये जम्पर को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया हूँ और कनेक्ट कर देने के बाद मैं देखूँगा हमारा सिस्टम पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद जो हमारा यहाँ पे 110 का सप्लाई आना चाहिए वो देख लेते हैं। देखिए हमारा 110 वोल्ट सप्लाई आ चुका है। उसके बाद हमारा ये 27 का 22 आ रहा है। उसके बाद ये 12 वोल्ट का, ये 12 वोल्ट का सप्लाई भी देख लेते हैं। देखिए हमारा 9.4 आ रहा है और इस पे हमारा 14 वोल्ट 9.7 आ रहा है। मतलब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। जो मैं बता रहा था हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम तो मैंने नया पावर सेक्शन लगाने के बाद भी हमारा पावर नहीं आ रहा था। इसीलिए इसका जो वोल्टेज को मैंने जब चेक किया तो 300 वोल्ट जो हमारा चॉपर को आना चाहिए चॉपर को नहीं पहुंच रहा था। इसीलिए मैंने जंपिंग को मैंने एक वायर से कनेक्ट कर लिया हूं और कनेक्ट करने के बाद जो वोल्टेज आना चाहिए था वो वोल्टेज आ चुका है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये पावर सेक्शन को हटा दूंगा, नया वाला पावर सेक्शन को, पुराना वाला पावर सेक्शन को फिर से कनेक्ट करूंगा। पुराना वाला पावर सेक्शन शायद हमारा सही है, इस ये जम्पर काट जाने से ही हमारा पुराना वाला पावर सेक्शन काम नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने पुराना वाला पावर सेक्शन को फिर से कनेक्ट कर चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद फिर से पावर दूंगा, पावर दे चुका हूँ। पावर देने के बाद फिर से वोल्टेज चेक करूँगा। देखिए हमारा 113 वोल्ट 116 वोल्ट आ चुका है और ये वाला वोल्टेज देखिए 116 वोल्ट और एक वोल्टेज दिया गया है यहाँ पे जो हमारा 180 वोल्ट को सप्लाई दिया गया है। देखिए 180 वोल्ट पे 200 वोल्ट दिख रहा है। मतलब हमारा पावर सेक्शन पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज तो सही हो गया है। उसके बाद देखेंगे हमारा ये 12 वोल्ट पे 24 वोल्ट, उसके बाद ये 12 वोल्ट देखिए 10.4 और ये रहा हमारा 14 वोल्ट। जो वोल्टेज आना चाहिए सभी वोल्टेज आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम आ रहा था हमारा पावर सेक्शन से और मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ EST से। EST पे कनेक्ट करने के बाद इसको स्टार्टिंग करना पड़ता है। स्टार्टिंग करूँगा तो हमारा टीवी पे पावर भी आ जाएगा, स्क्रीन पे पिक्चर भी आ जाएगा। पावर तो रेडी हो गया है। दोस्तों मैंने पुराना वाला पावर सेक्शन को कनेक्ट कर चुका हूं और कनेक्ट कर देने के बाद मैं सिस्टम को जो हमारे EST को सप्लाई दिया गया था वो सप्लाई को भी मैंने कनेक्ट कर चुका हूं और कनेक्ट कर देने के बाद हमारा टीवी पे जो EST को सप्लाई होना चाहिए सप्लाई दे चुका हूं और सप्लाई देने के बाद मैं टीवी को पावर देता हूं। पावर देने के बाद मेरा टीवी स्टार्टिंग होना चाहिए। देखिए 110 वोल्ट आ चुका है और हमारा सिस्टम पे पिक्चर भी आना चाहिए। दोस्तों देखिए हमारा टीवी पे जो पिक्चर नहीं था वो वाला पिक्चर हमारा आ चुका है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम हमारा पावर सेक्शन रिलेटेड आ रहा था और पावर सेक्शन से जो हमारा आउटपुट वोल्टेज निकलना चाहिए वो वाला वोल्टेज नहीं आ रहा था और हमारा पावर सेक्शन का जो मॉड्यूल था वो भी सही था, लेकिन ये जो हमारा 300 वोल्ट का जो पावर जो मेन पावर कैपेसिटर से हमारा वोल्टेज चॉपर पे आना चाहिए था वो वाला वोल्टेज नहीं पहुंचने के कारण हमारा सिस्टम पे वोल्टेज नहीं बन पा रहा था। इसीलिए मैंने जब देखा तो ये जम्पर जो था वो जम्पर मेरा काट गया था। इसीलिए मैंने जम्पर को कनेक्ट करने के बाद हमारा टीवी पे पूरी तरह से सही हो गया है। मतलब दोस्तों आज का जो प्रॉब्लम था पावर सेक्शन रिलेटेड था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।